स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को सभी छात्र अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक वीडियो पहुंच सके। क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी वीडियो हम कराते हैं एकदम बेसिक से, और जो कंटेंट होता है उस पर हम पूरी मेहनत करके तब आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये वीडियो सीटेट ईवीएस की है। सीटेट जुलाई 2024 के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कंटेंट की वीडियो है। पर्यावरण की जो पेडागोजी थी उसकी वीडियो हम करा चुके हैं। ठीक है, तो समझते हैं। खेजड़ी पेड़, तो खेजड़ी पेड़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके एनसीईआरटी नोट्स हैं। एनसीईआरटी किस प्रकार नोट्स बनाए हमने? हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एनसीईआरटी बुकों से मिला के आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, समझते हैं। खेजड़ी पेड़, तो ये अमृता की कहानी है। इस चैप्टर में क्या था? अमृता की कहानी थी। हम आपको बता देते हैं। राजस्थान में क्या है, जो अमृता नाम की लड़की थी उसकी कहानी है ये। वहाँ पर वो पेड़ों की रक्षा करती है। वहाँ के जो राजा थे वो पेड़ों को कटवाने का आदेश दे देते हैं। तो वहाँ के उस गांव के जो लोग थे वो सभी पेड़ से चिपक जाते हैं, यानी पेड़ को पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सैनिक होते हैं वो पेड़ को काटते हैं तो उन आदमियों को भी मार देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है कुछ। अब समझते हैं खेजड़ी पेड़। जो खेजड़ी पेड़ हैं वो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो खेजड़ी के पेड़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं रेगिस्तान, या फिर हम उसे ही कह सकते हैं राजस्थान। राजस्थान में रेगिस्तान है। ठीक है, जहाँ पर रेत अधिक है। अपने यहाँ रेत कहाँ अधिक है? यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि सीटेट की जो क्लास देख रहे हैं वो अलग अलग राज्यों से है, तो हम बता दें कि रेगिस्तानी इलाका हम कहेंगे राजस्थान में। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये कहानी राजस्थान की है। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रेगिस्तान में क्या होता है, वहाँ पर धूली धूल होती है, वर्षा कम होती है। तो वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे उगेंगे तो उनको पानी की कम ज़रूरत होगी। वही पेड़ जीवित रह सकते हैं वहाँ पर, और वही जानवर जीवित रह सकते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत हो। तो जानवर में वहाँ पर ऊंट, यानी ऊंट है, वही रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। यानी वो रेत पर दौड़ सकता है, वहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, तो इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है, यानी दवा के काम आती है। इस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, जो खेजड़ी का पेड़ है उसकी जो छाल है उससे दवा बनाई जाती है। ठीक है, और लकड़ी में, इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते। अगर किवाड़ है या कुछ और भी फर्नीचर बनाएंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। इस पेड़ की फली जो होती हैं, ठीक है, इस पेड़ पर जो फलियां आती हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी पत्तियां क्या है? जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ये पॉइंट डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे प्रश्न में। ठीक है, तो ये खेजड़ी से संबंधित आपने कुछ पॉइंट समझे। अब खेजड़ी थोड़ा हम दिखा देते हैं आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न, किस प्रकार से चैप्टर है ये एनसीईआरटी की बुक में। तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये अमृता की कहानी है। तो आप ये देखेंगे ये पेड़ों से चिपक गए हैं। राजा ने आदेश दिया है पेड़ों को काटने का। ये देखो, ये सैनिक है, ये
कुल्हाड़ी लिए है, पेड़ को काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या है, पेड़ के साथ साथ आदमियों को भी मार दिया जाता है। ये कितने आदमी पेड़ों से चिपके हैं। ठीक है, ये सभी गांव के आदमी चिपके हैं, ये पेड़ कटे डले हैं, ये मृत व्यक्ति हैं जिन्हें पेड़ के साथ साथ जब पेड़ नहीं काटने दे रहे थे तो इनको भी मार दिया था। ठीक है, या हम कह सकते हैं इनको भी काट दिया था। तो जो राजा था वहाँ का, ठीक है, तो अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ से चिपककर अपनी जान दे दी थी। ठीक है, कितने लोगों ने जान दे दी थी? 300 लोगों ने। ठीक है, क्योंकि सैनिक पेड़ काट रहे थे और आप जानते हो राजा का जो आदेश है उसका पालन करना था। तो ये यहाँ पर कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं मधुमक्खी, और हम प्रश्न भी अभी दिखाएंगे आपको। प्रत्येक वीडियो में हम प्रश्न भी कराते हैं, किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछा ही जाना है। तो थोड़ा हम बेसिक समझा देते हैं आप, फिर हम इसमें पॉइंट क्लियर समझाएंगे। पहले बेसिक समझ लेते हैं। आपने देखा है जो मधुमक्खी होती हैं वो आपको क्या है, समूह में दिखाई देंगी। ठीक है, यानी छत्ते में क्या है, एक मधुमक्खी तो नहीं होगी, अधिक मधुमक्खी होंगी, यानी एक से अधिक होंगी ना, यानी समूह में रहती हैं। कोई भी कार्य करती हैं वो समूह में करती हैं, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे आप देखेंगे चींटी हो, वो भी क्या है, समूह में चलती हैं। ठीक है, या फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है, ततैया। जो गांव के छात्र हैं वो जानते हैं, खेतों में जो घास फूस होती है उस पर भी जो आपके ततैया बोलते हैं, जो घरों में छत्ते लगा के जो पीली वाली, जो जिसे क्या बोलते हैं, बर्रैया बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं कुछ और बोलते होंगे, जो मधुमक्खी जैसी होती है पीली, जो घरों में छोटा सा छत्ता लगाती है, उसमें भी 4-5 कम से कम रहती हैं। तो इसी प्रकार ततैया होती हैं। तो ये सभी क्या है, समूह में रहती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं। ये कहानी है आपकी अनीता की, जो अनीता कुशवाहा है उसकी कहानी है। ठीक है, थोड़ा कहानी के टाइप से आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट हम पॉइंट आपको बता देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे अभी खेजड़ी के बारे में हमने बताया, खेजड़ी पेड़ के बारे में बताया, तो आपने समझा कि अमृता की कहानी है, ये राजस्थान की कहानी है। वहाँ के राजा ने आदेश दे दिया था पेड़ों को काटने का, तो वहाँ पर जो पेड़ थे वो अधिकांश किसके थे, खेजड़ी के पेड़ थे। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये अनीता की कहानी है मधुमक्खी की। इसमें क्या होता है कि अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती है। किस गांव में रहती है? बोचाहा गांव में। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अनीता है वो बिहार में रहती थी। ठीक है, मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में। ठीक है, अनीता कॉलेज में पढ़ती है और क्या करती है, घर पे आके बच्चों को पढ़ाती भी है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, और मधुमक्खी पालन का भी काम करती है। ठीक है, खुद पढ़ने जाती है, फिर अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है और मधुमक्खी पालन भी करती है। ठीक है, अब समझते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, यानी शिक्षा से संबंधित। अब समझते हैं, ये मधुमक्खी पालन करती है, तो मधुमक्खी पालन के बारे में ये कैसे कैसे पॉइंट हैं जो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें सहायक करें, यानी सहायता करेंगे। ठीक है, यानी सहायक होंगे। प्रश्न भी दिखाएंगे हम। तो लीची के फूल, जो लीची के फूल है, ये कहानी कहाँ की है? बिहार की। और बिहार में कहाँ की है? मुजफ्फरपुर जिले की। ठीक है, उसमें भी बोचारा गांव है। तो हम कह सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले में क्या है, लीची के पेड़ अधिक होंगे, ये तो श्योर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं लीची के फूल? फरवरी में खिलते हैं। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं? फरवरी में। ठीक है,
लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, यानी जो लीची के फूल हैं वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और शहद कैसे बनेगा, फूलों से ही शहद बनाती हैं मधुमक्खियां, ठीक है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, तो हमने आपको बताया था मुजफ्फरपुर जिले में क्या है, बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों का पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझा। अब आगे समझते हैं पॉइंट, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, ये नोट कर लें पॉइंट, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। कब से कब तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। और जो लीची के पेड़ हैं, ठीक है, वो अधिकांश मुजफ्फरपुर ज़िले में है, ये कहानी मुजफ्फरपुर ज़िले से ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो लीची के फूल हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है, मधुमक्खी पालन करने का अच्छा समय यही है, ठीक है। हर छत्ते में पॉइंट को समझें, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के बारे में हम बता रहे हैं और यहाँ पर मक्खी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि रानी मधुमक्खी है, ठीक है। ये आप ध्यान रहेगा आपको कि मधुमक्खी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। आपके प्रश्न में ऐसा ही पूछा जाएगा, रानी मक्खी या फिर लिखा हो रानी मधुमक्खी, तो बात एक ही है, ठीक है। तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, यानी रानी मधुमक्खी होती है, एक, कितनी, एक, ठीक है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, यानी छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, लेकिन नर मक्खी यानी नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ क्या है, खास काम नहीं करते हैं, यानी नर मधुमक्खी का कोई विशेष रोल नहीं है, ठीक है, कोई विशेष रोल नहीं है, ये ध्यान करें। ये पॉइंट पूछा जाएगा, अभी हम लिखाएंगे, प्रश्न दिखाएंगे तब आप देखेंगे। तो यानी आपने ये समझा कि एक छत्ता है, उसमें एक रानी मक्खी होगी, कुछ नर मधुमक्खी होंगी, एक रानी मधुमक्खी है और कुछ नर मधुमक्खी भी उसमें होंगी, लेकिन जो नर मधुमक्खी हैं वो छत्ते के लिए कोई खास काम करती नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां या मक्खियां होती हैं, मक्खियों को हम मधुमक्खी कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारी काम करने वाली होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, यानी मधुमक्खियां भी होती हैं, जैसे छत्ता बनाना, बच्चों को पालना, छत्ते के लिए फूल का रस ढूंढना, ठीक है, छत्ते के लिए फूल का रस ढूंढना आदि काम करती हैं। अगर हम ये कहें कि ये सभी काम नर मक्खी कर रही हैं तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, क्या बताया गया है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कोई खास काम करती नहीं है, नर मक्खी छत्ते के लिए कोई खास काम करती नहीं है। तो छत्ता बनाना, बच्चे को पालना, छत्ते के लिए फूलों का रस ढूंढना, ये किसका काम है, मादा मधुमक्खी का काम है। किसका काम है, मादा मधुमक्खी का काम है, ठीक है, नर मधुमक्खी कुछ नहीं कर रही है। अब देखें, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, यानी जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, यानी डांस करने लगती हैं वहीं पर, ठीक है। उससे क्या होता है, दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। यह रस से क्या करती हैं, शहद बनाती हैं, रस से क्या करती हैं, शहद बनाती हैं, ये रस से क्या करती हैं, शहद बनाती हैं। तो एक बार इसको समझ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे अक्टूबर से, पहले यहाँ से समझते हैं कि लीची के फूल जो होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं, और लीची के जो फूल हैं वो क्या है, मधुमक्खियों को लुभाते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन का अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय मधुमक्खी अंडा देती हैं, ठीक है। छत्ते में
हर छत्ते में यानी प्रत्येक छत्ते में, एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और उसमें कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो विशेष कोई कार्य करती नहीं हैं। ठीक है, जैसे छत्ता बनाना, बच्चों को पालना, छत्ते के लिए फूलों का रस ढूंढना, ये सभी काम मादा मक्खी के ही हैं, यानी मादा मधुमक्खी के हैं। ठीक है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं यानी डांस करती हैं, तो दूसरी मधुमक्खी को पता पड़ जाता है कि रस वहाँ पर है, तो सभी रस से क्या है, जो फूलों का रस होता है उससे शहद बनाती हैं। तो ये है। अब आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इनमें से ही पॉइंटों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। समझते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके हमने नोट्स बनाए हैं वो NCERT बुक और प्रीवियस ईयर के पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको मिला के हमने बनाए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है, एक से काम नहीं चलेगा। आप NCERT की बुक पढ़ लेंगे तब भी आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बुक में कम से कम 200 से 300 पेज है। ठीक है, और बुक पढ़नी है आपको 3। ठीक है, और 2 महीने में आपको 5 विषय करने हैं, तो इसीलिए हमने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो नोट्स में लिखा था मक्खी, ठीक है, नर मक्खी, लेकिन हम बोल समझा इसलिए रहे थे कि नर मधुमक्खी। क्यों समझा रहे थे? क्योंकि आपको पता पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मक्खी जो घर पर पाई जाती है वो वाली मक्खी आप समझ रहे हो, तो इसलिए हम मधुमक्खी बोल रहे थे वहाँ। ठीक है, लेकिन NCERT की जो आपकी बुक है उसमें ऐसे ही लिखा था जैसे हमने नोट्स में आपको बना के दिया है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांश प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी के बारे में जब पूछे जाएंगे तो आपको पता, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मधुमक्खी के बारे में ही पूछा जा रहा है। यदि मक्खी लिखा है तो इसका मतलब ये मधुमक्खी के ही बारे में है। ठीक है, ये चीज़ें आप कंफर्म कर लें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, तो इसलिए हम प्रश्न भी प्रत्येक टॉपिक के बाद दिखाते हैं। अब समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को कराने से पहले हम जो छात्र नए हैं वो ऐप को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये ऐप का नाम है और आप ऐप को डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इस प्रकार से ये आएगा 3639, ये आपको फोल्डर दिखेंगे। तो इसमें से PDF नोट्स वाले में आपको जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बता रहे हैं। फिर आप इस प्रकार से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी बुकें हैं, EVS की बुक है पढ़ना हो तो। ठीक है, यहाँ पर मैथ की बुक है, नहीं तो हम आपको नोट्स इनमें से ही छांट के और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन्हें मिक्स करके नोट्स, हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उससे आप पढ़ें, क्योंकि हमने वो आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये ज़रूर करना है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो आपको ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, जो भी हम करा रहे हैं ये काम आपका है, आप फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है हमारी। जो आपको बताया जा रहा है उतना आप करिए, और ज़्यादा भी आपको नहीं करना है। आपको जैसे हम क्लास करा रहे हैं 30 मिनट या 60 मिनट की, ठीक है, इतना ही तो कराते हम। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। ठीक है, रास्ता हम बता रहे हैं, काम आपको करना है। ठीक है, और बेस्ट कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, पेपर में पूरा फंसेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है और यहाँ पर आंसर की है। कहीं रफ पर आप लिख लो या किसी कॉपी पर आप लिख लो कि हमें 1 से 30 तक बाल विकास के प्रश्न लगाने हैं, तो गिनती लिख लो 1 से 30 तक। आपने पेपर में टिक मारा पहले का B या पहले का A, तो इस प्रकार से 30 प्रश्न लिख लो, पहले का A दूसरे का B, जो भी आपने लगाया। उसके बाद आप जाओ आंसर की में, उसमें आंसर की में मैच करो कि कितने हमारे सही हुए। अब बहुत से छात्र कह रहे हैं कि आंसर उसी में बगल में हमें आंसर दे दो कि कौन सा, कि पहले का कौन सा है। तो आपका रिवीजन कहाँ से हुआ? आप पहले, आपका दिमाग नेगेटिव पहले देखता है, यानी पहले आंसर पहले देख लोगे आप। ठीक है, पेपर में आपको यहाँ आंसर थोड़ी ना मिलेंगे, हम तो आपको पेपर की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप खोल लेना, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाके ये परीक्षा स्टडी 24 नाम सर्च करना। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से निकल के आएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। लोगो आप देख लें, ये लोगो है, इस प्रकार से आप इसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है,
समझते हैं प्रश्न को। जो हमने आपको मधुमक्खी के बारे में बताया था उससे ही ये आपके ABCD E, ठीक है, इस प्रकार से दिया है और नीचे इसमें ऑप्शन दिए हैं कि विकल्प नंबर 1 सही है या 2 सही है। यानी एक में क्या दिया है, एक में दिया है कि आपको जो 5 पॉइंट दिए थे ABCDE, उनमें से ABE सही है तो 1 लगाएं, ABD सही है तो 2 लगाएं, ठीक है। अगर ABCE सही है तो 3 लगाएं और ACDE सही है तो 4 लगाएं। तो आपको ये गोले रंगने होंगे, ठीक है। और बहुत से छात्र पूछ रहे थे ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपको करने हैं, चाहे तुक्के मार के करके आओ चाहे कैसे भी करके आओ। प्रश्न के बारे में समझते हैं। मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पहला पढ़ते हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही, ठीक है, यही हमने बताया था। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। हाँ, कुछ होती हैं, कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये कुछ विशेष काम करती नहीं हैं। कौन? नर मक्खियां कोई विशेष काम नहीं करती हैं। छत्ता बनाना है, बच्चों को पालना है, रस लेके आना है, सब काम मादा नर मक्खी का है, ठीक है। अब देखेंगे, नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अरे भाई, नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए कुछ काम करती नहीं है तो बहुत महत्वपूर्ण कहाँ से हो गई? महत्वपूर्ण अलग चीज है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो गई ये तो गलत चीज है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं, तो ये सही बात है, ठीक है। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं और नर मक्खियां कोई विशेष काम नहीं करती हैं। इनका कोई विशेष रोल नहीं है, कुछ रोल तो होता है लेकिन विशेष रोल कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम देखेंगे A, B और D, A, B और D। अब देखते हैं किस में है A, B और D। A, B और D, यहाँ पर E है तो ये गलत हो गया। A, B और D, तो ये वाला सही है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मिल गया ABD, ठीक है। और हमें किसी से मतलब ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर काट पीट करके आप निकालना चाहो तो आप देखेंगे E इसमें भी है, E इसमें भी है, तब भी हम गलत कर देंगे, क्योंकि E वाला तो डायरेक्ट ही हमें दिखाई दे रहा है कि नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। यदि कभी भी आपको ये पॉइंट समझ में ना आए, ठीक है, और आपको एक गलत पॉइंट पता पड़ जाए, जैसे हमें E पॉइंट पता पड़ जाता तो हम E से ये गलत कर देते और E से ये गलत कर देते, E से ये गलत कर देते और तब भी हम प्रश्न का आंसर दे देते। तो हम आपको यही कला तो सिखा रहे हैं कि पेपर में पास कैसे होना है। यदि आप कम पढ़ेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। हमने देखा कि जिस विकल्प में, जिस ऑप्शन में, यानी 1 2 3 4 आपके 4 दिए हैं, 4 में यदि किसी में E है और E गलत है और हमें E पकड़ लिया हमने कि गलत है ये, तो E हमने और कुछ नहीं पढ़ा तब भी हम सही कर सकते हैं प्रश्न को, क्योंकि E इसमें गलत तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला, तीसरा वाला देखते हैं, इसमें ये गलत, ये गलत, इसमें भी E, इसमें भी E और इसमें भी E, तब भी हम लगा सकते हैं बिना कम पढ़े भी। अगर कोई ऑप्शन में दुविधा है तब भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। यदि हम 30 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो ये समझ लीजिए 3 घंटे मेहनत करके तब आपको 30 मिनट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप कर सकते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं ना।